जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी और जय गुरु जी सारी संगत जी। आज मैं एक बार फिर आपके पास अपना 2023 से 25 का जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं उसका सफ़र लेके मैं हाज़िर हुई हूँ। और गुरु जी का आदेश है कि तुम ये अपने जो सत्संग हैं वो संगत से शेयर करो। और उसी श्रृंखला में जो है मैं अपना एक और सत्संग लेके गुरु जी के आदेश से हाज़िर हुई हूँ। जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपने सत्संग, जैसे मैंने पहले भी बताया था, गुरु जी के आदेश से सिर्फ आपके ही चैनल पर शेयर करती हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि आप मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करेंगी। तो ये जो है बात है 2024 की, जो कि हमने एक फ़्लैट बुक कराया था और उसके लिए जो है हमने एक काफ़ी मोटा अमाउंट जो है हमने दिया था। तो बाय द टाइम थोड़े दिनों बाद, पता नहीं, मैं बार बार गुरुजी से ही कहती थी, गुरुजी अगर सही है तो हम इसमें जाएं, हमारे लिए अगर नहीं है तो आप प्लीज़ उसी तरह से हमें आदेश दीजिए। और ऐसे ही सोचते सोचते एक दिन जो है मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि जो है हम इस फ़्लैट को हम नहीं बुक करेंगे, हम नहीं लेंगे आगे फ़र्दर। तो उन्होंने जो है रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दिया कि हमें जो है इस स्कीम में से बाहर निकलना है। लेकिन जो है वो हमारा अमाउंट जो है, जो बिल्डर था उसने देने से, मतलब इतना जल्दी उसने अग्री नहीं किया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो। और दूसरी बात यह है कि बार बार हम उसको रिक्वेस्ट करते रहे और जो है हमारा अमाउंट हमें काफ़ी टाइम हो गया और नहीं मिला। तो मैंने जब एक दिन, वैसे तो मैं इस तरह से अरदास नहीं किया करती गुरुजी से, मैं यही बोलती हूँ कि जो हमारे लिए सही है वो आप करें। लेकिन जब मैंने मेरे हस्बैंड को देखा कि वो बहुत परेशान हो रहे हैं और उन्हें हर दिन जो है इस चीज़ का स्ट्रेस रहने लगा कि हमारा पैसा वापस नहीं आ रहा, तो मैंने एक दिन गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी जो है आप इसको सेटल करा दीजिए। तो काफ़ी दिन बाद जो है फिर एक दिन हमने डिसाइड किया कि हम दोनों वहाँ गए और जैसे ही हम उनके ऑफ़िस में पहुँचे तो वहाँ पर जो है क्या कहते, एक गाड़ी खड़ी थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था गुरुजी ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो जब मैंने वो गाड़ी देखी तो मैं एकदम निश्चिंत हो गई और मुझे ये बिल्कुल पक्का हो गया कि आज हमारा काम हो ही जाएगा। हम उस दिन उनके यहाँ काफ़ी देर बैठे रहे, लेकिन उन्होंने उसी दिन जो है हमारे अमाउंट का चेक और वो सब हमें उसकी एक कॉपी दे दी कि जो है आपको ये हम आपके अकाउंट में डिपॉज़िट करा देंगे 1-2 दिन में। और वो पैसा हमारा आ गया। मैंने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया और गुरुजी पल पल हमें अपने जो है आदेश देते हैं और आभास कराते हैं, जो भी हमें हमारे लिए सही होता है अकॉर्डिंगली हमें डायरेक्शंस देते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए गुरुजी की बड़ी आभारी हूँ। और मुझे मतलब अब गुरुजी के संकेत समझ भी आते हैं और गुरुजी की 7777777 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग मतलब जब मिलती है तो दिल के अंदर इतनी खुशी होती है और वही हमारी डायरेक्शंस हमें इंडिकेट करते हैं। कल भी जो है, ये आज मैं 18 फरवरी को अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और 17 फरवरी की ये बात है कि कल मुझे किसी काम से जाना था अपने हस्बैंड के साथ और मैं आधे मन से थी कि मैं जाऊँ, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं निकल तो पड़ी और मैंने गुरुजी से यही जो है अरदास की कि गुरुजी अगर मेरा जाना वहाँ सही है तो आप मुझे इंडिकेशन दीजिए। और तभी के तभी एक गाड़ी वहाँ से निकली जिस पर 777 की ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की। और मुझे ये समझ आ गया कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ और मैं वहाँ गई और उन्होंने मेरी बात इतने अच्छे से सुनी और मुझे जो है आने के बाद तसल्ली हुई कि चलिए मैं जो है जाके अपना काम कर आई। तो ऐसे ही जो है 2023 में गुरुजी की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे मिली कि मेरा एक एग्ज़ाम था जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी
कि मैं उसको क्लियर कर पाऊँगी और दे पाऊँगी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। तो जो है गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं वो एग्ज़ाम दे पाई, मेरी एलिजिबिलिटी बनी उस चीज़ के लिए। और फिर जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया तो मैंने गुरुजी से अरदास पहली बार तब करी कि गुरुजी अब बहुत टाइम हो गया है और आप प्लीज़ मेरा ये एग्ज़ाम जो है क्लियर करा दीजिएगा। तब तक मुझे गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग्स का इतना आभास नहीं होता था और पता भी नहीं था ढंग से। तो लेकिन आज जब मेरा वो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो गया है और मैं उस चीज़ को रिकॉल करती हूँ, तो मैंने एक दिन उठा के अपना रोल नंबर देखा और मेरे रोल नंबर के एंड में था 477। तो मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ थे। बाकी उसका आभास और उसका हमें अब पता लगना शुरू हुआ है जब हम आपसे जुड़ गए हैं इतनी अच्छी तरह से कि पल पल अब तो मुझे गुरुजी के पल पल के संकेत समझ आते हैं और मैं गुरुजी से बातें करती हूँ और गुरुजी मुझे जवाब भी देते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। और मैं अपने घर में गुरुजी का जो स्वरूप है उसके आगे जैसा भी हो, मतलब इतना ज़्यादा मैं जो है ये नहीं करती कि नहाना है, धोना है, सच्चा झूठा इतना कुछ नहीं मानती। बस दिल से जो बनाया गुरुजी को अर्पण किया, गुरुजी आज हमने ये बनाया है, आप खाइए। अगर मुझे बिल्कुल लगता है कि हाँ बिल्कुल सब चीज़ें फ़्रेश हैं तो मैं उसको एक भोग की तरह लगाती हूँ। और अदरवाइज़ मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी जो भी हमने बनाया है आप ग्रहण कीजिए और उसे अपना लंगर प्रसाद बनाइए। तो दिल में मेरे बहुत शांति भी रहती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी की सुबह शाम मैं जोत जलाती हूँ। अपने बच्चों में भी मैं ये डालती हूँ कि बेटा जब भी आप घर से निकलो तो ये हमारे बड़े हैं, इनको हमारे बड़े मान के, अगर आपको उतना विश्वास भी नहीं है तो ऐसे मानिए कि जैसे आप घर से निकलते हुए अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, आके प्रणाम करते हैं, तो ऐसे ही गुरुजी को भी आप करके जाइए। गुरुजी हमेशा आपके साथ रहते हैं और वो पल पल आपकी जो है खबर भी रखते हैं और आपको जो है प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो मेरे बच्चे भी इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा तो मानने लगे हैं, मेरे हस्बैंड भी मानने लगे हैं और इस चीज़ का मैं गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मुझे इस चीज़ का इतना शुक्राना है कि कम से कम जो है कोई ना तो मुझे मेरे हस्बैंड मना करते हैं इन चीज़ों के लिए और अब धीरे धीरे उनका भी विश्वास बन रहा है। तो गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने दिल से कि गुरुजी सबको धीरे धीरे अपने से जोड़ रहे हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स सबको मिल रही है। तो और अभी अभी जो है कुछ ही दिनों की बात है, जो मतलब आप समझिए दिसंबर 25 की गुरुजी ने मुझे 2 ट्रिप ब्लेस किए। और पहला ट्रिप जो था वो चंडीगढ़ के लिए था। तो मैं वैसे ही वो सडन प्रोग्राम बना, कोई रिलेटिव्स में शादी थी तो मुझे पक्का भी नहीं था कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। हस्बैंड ने पूछा और मैंने कहा आप करा दीजिए। कराने के बाद लेकिन मैंने कहा गुरुजी अगर ये ट्रिप हमारे लिए सही हो आप तभी जो है हम इसके लिए जाएं, तो आप आदेश दीजिए। और जब मैंने अपना उसका PNR नंबर देखा जो हमारे टिकट्स थी तो उसमें 77 था। तो मुझे गुरुजी ने संकेत दे दिया कि ये ट्रिप मेरे द्वारा ब्लेस है, आप जाइए। और वहाँ जब हम पहुँचे तो हमें जो पहला रूम स्टे करने के लिए होटल में मिला वो था 305। तो लेकिन वो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद आ रहा था और वो इतना गुस्सा कर रहे थे, छोटा सा रूम है, कैसे 3 लोग इसमें रहेंगे, सब करते। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी हम रिश्तेदारी में आए हैं और ये इतना नाराज़ हो रहे हैं, कोई बात ना हो जाए, तो आप प्लीज़ कुछ कर दीजिए। तो गुरुजी ने जो है हमें फिर 304 रूम नंबर दिलाया। वो थोड़ा बड़ा भी था और उसका 304 जैसे कि है 7 नंबर भी था उसका ब्लेस्ड। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और उसके बाद जो है हमारे 2 दिन वहाँ बहुत अच्छे निकले। हमने खूब घूमा फिरा और सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। फिर जो है गुरुजी ने मुझे उदयपुर का ट्रिप ब्लेस किया। इसमें तो इतना पल पल गुरुजी ने जो है हमें आभास कराया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो है गुरुजी हमारे साथ गए भी, जो हमारी टिकटें थी उनके साथ जो एक टिकट थी वो सीट थी वो खाली थी। तो वो मुझे पूरा आभास था कि गुरुजी हमारे साथ जा रहे हैं। और वहाँ जाके जो हमने गाड़ी की, उस गाड़ी का नंबर था 6789, जो कि एक एंजल नंबर है। और मैं नित दिन जब भी उस गाड़ी में जाती थी मैं गुरुजी का शुक्रिया करती थी, पल पल गुरुजी की ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद करती थी। और वहाँ जाके जो है हमने एकलिंगनाथ जी के दर्शन किए।
मैंने गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, बट फिर भी गुरुजी ने हमें जो है एकलिंगनाथ जी के दर्शन कराए। और उदयपुर जैसा हमें पता लगा कि वो वहाँ के राजा ही जो हैं एकलिंगनाथ जी हैं, तो मुझे वहाँ के घूम के और वहाँ के मंदिर देख के बहुत अच्छा लगा। हम वहाँ एक और मंदिर में भी गए थे जो कृष्ण जी का था, लेकिन वहाँ हम अंदर दर्शन नहीं कर पाए, बस बाहर से ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। तो मैंने गुरुजी से यही अरदास करी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नाराज़ हो रहे थे कि इतनी भीड़ में इतना टाइम लग जाएगा, हमें उसी दिन की वापस की ट्रेन लेनी थी। तो लेकिन गुरुजी ने बस बाहर से हमें जो है, उन्होंने कहा कि बाहर से दर्शन करके ही आप चलिए। और वहाँ पर फिर एक छोटा सा मंदिर था, तो वहाँ पर हमने जो है दर्शन किए। और वहाँ पर लेकिन गुरुजी ने हमें एक और जगह पर एक मंदिर के दर्शन कराए, जिसमें जो वो एक इकलौता मंदिर ऐसा था उदयपुर में, जहाँ पर जो है कृष्ण जी, सुभद्रा जी और मतलब ये 3 जो है उनकी मूर्तियाँ थी और स्वरूप थे, और जो है वो हमने वहाँ दर्शन किए। और वो एक इकलौता ऐसा मंदिर था। तो मैं तो कभी भी बहुत ज़्यादा जो है मैंने जो है घूमी फिरी नहीं हूँ मंदिरों के हिसाब से, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाते हैं। तो मैं तो सिर्फ यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मैं तो घर बैठे ही आपको जो है आपकी ब्लेसिंग्स में ही जो मैं ये महसूस करती हूँ कि मुझे जो है सारी तीर्थ के दर्शन हो गए हैं। और आपका जो बड़ा मंदिर है वही मैं ये मान के चलती हूँ कि जब जब आप मुझे वहाँ बुलाएं मैं वहाँ जाऊँ, बस इतना मेरे लिए बहुत है। तो इस अरदास के साथ और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और प्राची आंटी, मैं आपका भी शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे ये चैनल जो हमें मिला है। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं जब जुड़ी थी तो मुझे इतना संकोच हुआ, मैं बहुत टाइम तक मेरे पास गुरुजी के मैसेज आते रहे कि शुक्राना करो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों डर बहुत लगता था कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करूँगी, कैसे अपनी वॉइस रिकॉर्ड करूँगी। लिखने बैठी तो लिख के भी जो है मैं उसको नहीं सेंड कर पाई। तो फिर धीरे धीरे जो गुरुजी ने ही मुझे हिम्मत दी कि नहीं, तुम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। और मुझे जो है आपके चैनल का जो है आदेश मिला, तो मैं आपके चैनल पे ही सत्संग शेयर करती हूँ। और आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो है संगत को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि वो जो है ये यहाँ पर अपना सत्संग शेयर कर पाते हैं, और उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी ब्लेसिंग्स जो है बाकी संगत भी सुनती है, और उनका भी गुरुजी में विश्वास दृढ़ होता है, और वो भी जो है कैसे गुरुजी का शुक्राना करना है वो समझ पाएंगे। तो इसी के साथ जो है मैं अपना सत्संग अभी के लिए समाप्त करती हूँ। और फिर जब गुरुजी का मुझे आदेश होगा मैं फिर अपना सत्संग लेके हाजिर होंगी। और इस के साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है सारी संगत को ब्लेस करें, और प्राची आंटी आपको तो इतना ब्लेस करें कि जो है आप पे गुरुजी की कृपा हमेशा बनी रहे, और आप जो चाहें वो आपको गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स में दें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं सिमरन आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं हरियाणा से बोली, गुरुपा की प्यारी बेटी। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। साथ संगत जी, जैसा कि हमेशा ही बोलती हूँ, गुरुपा के स्वरूप के समक्ष बैठी हूँ। इतनी अपार ब्लेसिंग्स गुरुपा की बरस रही है, और उन्होंने अभी दी भी है। कैसे उनका किन शब्दों में शुक्राना करूं, कुछ नहीं जानती। वही बुलवाएंगे जो कुछ बुलवाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का। साथ संगत जी, ये कल का शुक्राना है। कल से शुक्राना मतलब कि शुरू हुआ था।
जो अभी तक शुक्राना चल रहा है और आगे भी चलेगा। आज मेरी यानी गुरबा की धी की बेटी यानी कि उनकी नातन का आज जन्मदिन है, यानी कि मेरी बेटी का जन्मदिन है आज। तो कल यही बातचीत हो रही थी कि क्या बनाना है, क्या करना है। तो मैं गुरबा से यही कह रही थी, जैसा कि हमेशा ही होता है कि पैसे तो होते ही नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक बात हमेशा बोली कि तेरी बेटी को ब्लेस करने में हमेशा आऊँगा, उसकी मदद करने। तो कैसे, कहाँ से, क्या, उसको हेल्प दी गुरुपा ने और बोलने लगी, मम्मी मैं स्कूल में सबसे खाती हूँ और मैं स्कूल में सबसे खाती हूँ तो मुझे भी खिलाना पड़ेगा। बाहर तो बहुत कुछ महंगा है कि मैं इतना महंगा मैं नहीं खिला सकती, ना हमारे पास इतने पैसे हैं। तो मैंने बोला कि ब्रेड पकौड़ा बना दूंगी मैं, कितने बनवाने हैं तूने, मैं खुद बना दूंगी। क्योंकि मैं पहले, जैसा कि मैंने बताया, मैंने कैंटीन भी थी या घर से भी बहुत खाने का काम किया। तो जैसे गुरुपा की लीला या मैजिक समझ लो, वो चलाते रहते हैं, कब कहाँ क्या ब्लेस करना है। जैसा कि आज मैं कह ही रही हूँ, आजकल के वो खाना बनवाते रहते हैं कुकिंग में लगा के। तो मुझे कई दिनों से एक सत्संग सुनवा रहे थे, उसमें रघुवीर अंकल के जो बेटे हैं बाबा, उनको भी ऐसे ही गुरुपा ने खाने का काम ब्लेस किया था, लंगर बनवा के। तो भाई यही, हम तो यही सोचते हैं ना, कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्या होगा। तो साथ संगत जी, मैंने अपनी बेटी से पूछा कि कितने टीचर्स और कितना स्टाफ है, तो बोली मम्मा 40 हैं। तो मैंने कहा कि ब्रेड पकौड़ा बना दूंगी मैं, और तू ब्रेड मंगा ले, आलू गुरुजी ने पहले से ही मंगा के दिलवा दिए थे 2 दिन पहले ही, 5 किलो आलू। तो कब कहाँ क्या लीला खेलते हैं ये ही जानते हैं। साथ संगत जी, उसके बाद फिर माँ तो माँ ही होती है ना, और अंतर मन में मेरे गुरुपा से लड़ाई चल रही थी कि क्या हमें हर खुशी पर दूसरों से ही उम्मीद लगानी पड़ेगी, क्या कोई हमें हमारी हेल्प करेगा या हम ऐसे हमें देगा, या उसकी जैसे कि जो भी हैं मौसी मामा वगैरह, उसको हमेशा ही गर्गी की या और भी किसी भी रूप में गुरुपा हमेशा मदद करते हैं। तो मैं गुरुपा से लगातार, मेरा अंतर मन में द्वंद्व चल रहा था कि क्या कभी जीवन में ऐसा दिन आएगा गुरुपा कि मैं खुद अपनी बच्ची के लिए भी ले पाऊंगी। आज वो 24 साल की हो गई है, पहले छोटी होती थी तभी मैंने उसके लिए लिया था, लेकिन उसके बाद से ना मैंने अपने लिए कभी कुछ खरीदा। आज 27 साल हो गए संगत जी, कोई कपड़ा मैंने कभी नहीं खरीदा, हमेशा गुरुपा ने किसी ना किसी से दिलवाया, इवन की चप्पल तक भी। साथ संगत जी, तो यही बात करते करते और मेरी आँख से आंसू भी बह रहे थे, और मैं यही कह जा रही थी कि आज आपसे मुझे बात नहीं करनी, क्योंकि अब आपकी हद हो गई है। कैसे एक माँ को भी आप, क्यों आप संसार को देते हो, क्यों नहीं मेरे लिए या बच्चे के लिए कर रहे। तो साथ संगत जी, हमें कुछ नहीं पता वो किसको क्या बनाना चाहते हैं। उनका एक ही मैसेज होता है कि तुझे मैंने रुद्र बनाना है, जो टूटता है, बिखरता है और फिर खड़ा होता है, तू है भी वही, क्योंकि तू वज्र का बनाना है मैंने तुझे, गुरुपा ऐसे बोलते हैं। साथ संगत जी, इतनी बड़ी बात गुरुपा ने कल बोली, और मेरे बेटी के मुख से फिर क्या निकला, ऐसे ही डिसाइड कर रहे थे कि पहले बोली इडली सांभर बना दो मम्मा, तो वो भी फिर मैंने कहा उसमें भी टाइम तो लगेगा ही, इतनी इडली सांभर 70 बनानी पड़ेंगी, डबल 2-2 देगी तो इस तरीके से जैसे बातें हो रही थी, तो साथ संगत जी उसके बाद एकदम से उसके मुंह से निकला, मम्मी दही बड़े बना दो, क्योंकि दही बड़े आप बहुत ही अच्छे बनाती हो। तो साथ संगत जी, ऐसे ही मैं गुरुपा से एक दिन कह रही थी कि गुरुपा
पहले मैं कैंटीन पे काम करती थी अपने, जब वहाँ पर एक रेडी लगाता था तो मैं कहती थी गुरुपा मैं इससे 10 गुना क्या 100 गुना अच्छे दही बड़े बना सकती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं होते। तो साथ संगत जी, जब मैं राधा रानी को मानती थी, राधे राधे कहती थी, तो मैं यही कहती थी ठाकुर जी कभी पैसे होंगे तो मैं भी ऐसे दही बड़े बनाऊंगी। तो जैसे गुरुपा ने आज ये कहा कि आज तेरे को मौका मिला है, और गुरुपा जैसे मुझे खाने के लिए ब्लेस करना चाहते थे, क्या था साथ संगत जी, एकदम से ही इतनी पावर उन्होंने मुझे दे दी और मैं खड़ी हो गई कि हाँ, मैंने कहा मैं मंगा ले सामान और मैं दही बड़े बना दूंगी। उसने फिर 1 किलो दाल मंगाई और 2-3 किलो दही मंगाया और इमली मंगाई, गुड़ मंगाया, सब गुरुजी ने सामान, जो कि बहुत बाहर से महंगा मिलता, 100 रुपये की एक प्लेट मिलती है, लेकिन गुरुपा ने बोली मम्मा सब 15 रुपए का समोसा खिलाते हैं, एक रसगुल्ला और कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं स्कूल में। तो गुरुजी हैं। आज मैंने इसको अब गुरुपा ने मेरे को यहाँ बैठी थी तो एकदम से स्ट्राइक करा कि बोले वो 15 रुपए का खिलाते हैं, तेरे गुरुजी ने तो 100 रुपए की प्लेट खिलाई है। यानी कि वो इतने, उसमें भी कितनी अमीरी का एहसास, और कैसे उन्होंने इतनी मेहनत करवाई, इतनी मेहनत करते रहे मेरे साथ। आप मानोगे नहीं संगत जी, कल मेरा सत्संग भी शेयर कराया था गुरुपा ने, मैंने वो देखा नहीं क्योंकि मेरा किचन में ही लगी हुई थी, रसोई में प्रसाद बनवा रहे थे गुरुपा। कभी इमली की चटनी, मैं कहती हूँ आज तक नहीं बनी, ऐसे दिमाग में डालते जाते हैं बातें कि अब ये कर, ये डाल, ये रखा है तेरे घर में, तो ऐसी चटनी मैं कहती हूँ मैंने ज़िंदगी में नहीं बनाई। ग्रीन वाली क्या, और तो छोड़ दीजिए साथ संगत जी, मेरी बेटी बोलने लगी मट्ठी मंगाना, मम्मा घर में ही बना लो। यानी कि दही बड़ों के लिए मट्ठी भी घर में बनवा दी। दही बड़े 1 किलो, मैं यही कहती थी गुरुपा कम ना रह जाए, कम ना रह जाए, लेकिन परमात्मा के नाम की महिमा देखो साथ संगत जी, इतना बड़ा भगवाना और दुनिया जहान के बचे भी हैं। तो ये मेरे मालिक की बरकत है। बहुत बहुत शुक्राना मैं किन शब्दों में कहूँ, इन हाथों में वही, आप मानोगे नहीं, सुबह के 3:30 हो गए थे मुझे बनाते बनाते, वो सारे इतने दही बड़े बड़ा भगोना भर के, और इतनी चटनी, इतना आलू, मट्ठी, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बनवा दिया सिर्फ 700 रुपये में। यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग। और फिर भी हम यही सोचते रहते हैं, वो यही कह रही थी कि मम्मा इतने पैसे मेरे पास नहीं, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं। उन्होंने कहा बेटा तेरा हुनर है, तू बना सकती है, और तेरा विश्वास ही तोड़ना चाहते हैं वो लोग, तेरे को गिराना चाहते हैं कि और परमात्मा यही सिखाते हैं बार बार कि तेरे विश्वास की जीत होगी, तो हर काम मेरे को लेके कर के गुरुजी। और मैं यही सोचती थी गुरुपा अब मैं थक गई, अब मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा जीवन में, लेकिन वो परमात्मा हैं, उन्होंने आज ऐसा खड़ा किया और मेरे विश्वास को भी जगा दिया कि हाँ मैं आज भी कर सकती हूँ बहुत कुछ। और बहुत बहुत शुक्राना है साथ संगत जी, मैंने उन गुरुपा ने उन सब की वीडियो भी बनवाई कि कोई और भी ऐसे टूटा होगा जीवन में तो तेरे इन सब सत्संगों को सुन के वो खड़ा होगा, वो जीवन से कभी हार नहीं मानेगा। साथ संगत जी, किसी एक को तोड़ने के परमात्मा पता नहीं कितनों को ब्लेस करते हैं, कितनों का उसको एक उदाहरण से कितनों को राह मिलती है। गुरुपा ने यही सिखाया है मुझे। साथ संगत जी, अभी आज बेटी का जन्मदिन है और स्कूल में उसने खिलाया है, अभी मेरे को बताया तो नहीं है, लेकिन जो मैंने खाया ना, यहाँ मैंने गुरुपा के भोग लगाया था, मैं हिल गई कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग। सब गुरुपा पूरा स्वरूप, यानी आंखें होते ना जैसे हैं गुरुपा, अब वैसे दर्शन होते हैं एक्चुअल में वो हैं। और इतना ब्लेस किया उन्होंने उस दही बड़ों को, मैं क्या बताऊं, पूरी वीडियो में गुरुजी छाए रहे, चटनी में दर्शन, उन्होंने वीडियो बनवाई कि वीडियो बना, और कि वो मुझे मोटिवेट करते रहे और कैसे दिमाग में मन में मेरे सत्संग ही सत्संग चलवाते रहे। बस गुरुपा बोल रहे थे अब तुझे सिर्फ सत्संग सुनना है, सत्संग करना है, तो यही तेरी एक सेवा है। साथ संगत जी,
यानी कि आप सोच सकते हो कि मैं रात को 8 साढ़े 8 बजे से और कैसे गुरुपा ने मुझे 3:30 बजे तक और फिर मुझे सुबह फिर जगा दिया। और पैकिंग में भी मैं यही कह रही थी कि गुरुपा मैं थक गई, मुझसे नहीं हो पा रहा, लेकिन वो कैसे एकदम हौसला देते हैं अंदर से ऐसे ताकत कि वो यही कहते हैं बार बार कि तू मुझे महसूस कर, तेरे काम मैं ही करूँगा। उन्होंने इतनी हिम्मत दी। एंड में मैं बिल्कुल निडाल हो गई। बेटी का बार बार फ़ोन आ रहा था, मम्मा लंच होने वाला है, तो मैंने कहा करवा रहे हैं गुरुपा, करवा रहे हैं। फिर गुरुपा ने पॉलीथिन मंगाए, फिर ब्लैंकेट के उसमें कैसे कैसे रैप करके, मतलब क्या नहीं करते, मैं ये कह रही हूँ। साथ संगत जी, इतना बड़ा जो काम था गुरुपा ने मेरे से और करवा दिया, जो कि मेरा मनोबल तोड़े हुए थे लोग। गुरुपा ने यही कहा था कि बेटा, जो तेरी जीत होगी वो तेरे विश्वास की जीत होगी। मैं किसी को गिरा के या किसी का बुरा करके नहीं उठाता, मैं उठाता हूँ कि तुझे ही मैं इतना ऊंचा उठा दूंगा कि जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया वो स्वयं ही नीचे अपनी सोच को पाएंगे कि हमने इसके साथ क्यों इतना बुरा किया। तो ये रब हैं और हम हैं। हम सोचते हैं कि गुरुजी पता नहीं कब बदला लेंगे, कब क्या करेंगे, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि बदला लो, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि गुरुबा उनकी सोच बदल दो। साथ संगत जी, इतना बड़ा काम, और मैं क्या बताऊँ आपको, टॉफीज़ में भी, और उसका जो जो वो चाहती थी, जैसे जैसे आपको क्या बताऊँ, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी बेटी को कि एक 400 रुपये की साड़ी उसने ऑनलाइन ब्लू कलर की मंगाई थी। खुद उससे बीट्स उस लड़की ने अपनी साड़ी पे पूरे लगाए हैं। आज वही साड़ी पहन के गई है ब्लू कलर की। तो गुरुपा मतलब कि कम में भी कैसे कि हज़ारों की चीज़ें हम सोचते हैं, तो वहाँ का उन्होंने इतने कम में इतना अच्छा जन्मदिन अभी शाम का और है, तो वो किस तरीके से कहाँ कहाँ मैं कहती हूँ साथ देते हैं। और लेकिन मैं उनसे यही कह जा रही थी कि हमारी ज़िंदगी निकल गई, मेरी ज़िंदगी निकल चुकी है। आप मेरी बेटी की शादी कर दो तो मैं आपसे कभी 1 रुपया नहीं मांगूंगी गुरुपा, भूखा भी रखोगे मैं रह लूँगी। लेकिन जब बच्चा हमारे साथ होता है तो हम यही सोचते हैं कि परमात्मा इसके लिए तो हम कुछ करें, लेकिन आज रब ने दिखा दिया कि तेरी बेटी नहीं, ये मेरी बेटी है। और हर बार वही यही दिखाते हैं कि तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, चिंता ना कर। और कल एकदम से चार्जर खराब हुआ तो कैसे गुरु मामा के उसके रूप में आते हैं और फौरन उसको चार्जर दिला दिया। तो गुरुपा हर जगह उसकी मदद के लिए खड़े हैं और मेरे को तो कैसे हौसला देते हैं ये मेरा दिल ही जानता है। तो मैंने कहा पहले मैं सबसे पहले मैं अपने परमात्मा का शुक्राना करूँगी। मैं बैठी अभी यहीं पर चाय प्रसाद पिया था तो उसमें भी साक्षात गुरुपा का दर्शन। वो जो दही बड़े खाए, एक एक बाइट में खा रही थी और गुरुपा की तरफ देखती हूँ, गुरुपा मैंने नहीं बनाया ये, इतनी सी भी चीज़ इधर की उधर नहीं। साथ संगत जी, ऐसी मीठी चटनी और इतना मैंने, जबकि ब्रेड पकौड़े समोसे खूब बनाए हैं, खूब खाना मैंने बनाया, लेकिन ऐसा रस कहीं भी नहीं था। ये मेरे मालिक की कृपा है। गुरुपा ये भी बोलता है बेटा तेरे पर अन्नपूर्णा की कृपा है, यानी माँ पार्वती की बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। ये माँ ने मुझे सदा संभाला, मेरे पिता सब ने मुझे बहुत संभाला है। मेरे वीर बजरंगी दादा, जिन्हें मैं बाबा कहती हूँ हमेशा, सबका बहुत दिल से शुक्राना है। इस बच्ची पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, सभी संगतों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जैसे स्ट्रॉन्ग मेरी बेटी को बना रहे हैं, सबके बच्चों को बनाना। आजकल के बच्चे नहीं होते, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को इतना सब्र उसमें भी डाल रखा है। कैसे वो अपने हाथों की बनाई साड़ी, आज जन्मदिन है तो आज बच्चे कितना खर्चा करते हैं, बाहर जाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, लेकिन कैसे गुरुपा उसको इतनी अच्छी सोच देते हैं। और मैं यही कहूँगी कि गुरुपा आज उसका जन्मदिन है, आप उसको अपना नाम जरूर देना, क्योंकि नाम की ताकत मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता और हर संगत से ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि आपके नाम में ही तो आप बैठे हो, आपके वचन में ही तो आप बैठे हो, आपके
जो मंत्र जाप है, जो 7 करोड़ मंत्रों का भी मंत्र है, उसमें आप ही तो हो गुरुपा। कैसे आप हमें इतना प्रोटेक्ट करते हो। और साथ संगत जी सबसे बड़ा शुक्राना और भी है, जो लेने आए थे स्कूल से, उसके भेजा था उसने किसी को, तो आपको क्या बताऊं, वो उनके स्कूल में ही है, ड्राइवर थे। तो ड्राइवर भैया थे जो उन्होंने पहन रखा था ऑरेंज कलर की, वो पहनी हुई थी, हुडी पहनी हुई थी। और जैसे ही मैं उनको बाहर छोड़ने के लिए निकली हूँ, पैकेट पकड़ाए हैं, तो साथ संगत जी इतना बड़ा चमत्कार हुआ। तुरंत ऑरेंज कलर की बड़ी सारी बटरफ्लाई आई और ब्लेस करके गई, और ये बता रहे थे कि ये मैं ही आया हूँ। तो और एक छोटी सी बटरफ्लाई पूरी रात घर में भी रही। तो कैसे वो मतलब कि इतना साथ देते हैं और इतनी कृपा करते हैं कि आपको क्या बताऊं, तो कि भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा। मैं हैरान हो जाती हूँ। अभी मैं बिल्कुल थकी हुई थी, टूट रही थी, और मैं यही कह रही थी कि गुरुपा अभी तो शाम को भी बनवाना है, उसने क्या बनवाएगी ये पता नहीं है। छोटे वाले भाई को फ़ोन कर रही थी कि भाई आ जाना। तो फिर अब देखते हैं क्या गुरुपा शाम का प्रसाद बनवाएंगे, वो तो गुरुपा ही जाने, साथ संगत जी। लेकिन मैं शुक्राना बड़ा है, लेकिन मैं मेरे शब्द कम हैं, और कृपा इतनी बड़ी बड़ी हैं कि हैरान हो जाती हूँ। प्राची आंटी, मैं आपको वीडियो भेजूंगी, एक बार आप ज़रूर देखना कि कैसे परमात्मा कृपा करते हैं, और हम एकदम से हैरान हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत को ब्लेस करना, सबको अपनी कृपा में रखना। और मैं तो यही कहूँगी कि सदा यही कहती रहूँगी कि यही मौका है, यही मौका है, और यही मौका है। जीवन दा फूल फेर निखिलना, बार बार नहीं अवसर मिलना। सत्संग जी, इसके बाद अवसर नहीं मिलेगा। गुरुपा कहते हैं तुमने पिछले जन्म में भी गलती की थी तो पीछे रह गए थे तुम, इसीलिए मैंने इस जन्म में तुम्हें फिर जोड़ा है। जहाँ 2000 में सिर्फ 200 लोगों को मुक्ति मिली है। कोई मुक्ति मिलना आसान नहीं है, ये बहुत, क्योंकि मन से मुक्त जीते जी होना है, और इस संसार में कीचड़ में रहते हुए ऊपर उठ के रहना है, अपनी सोच ऊंची और सर नीवा रखना है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी